जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त व जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज चर्चा करेंगे हम लोग वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ और शिक्षा ग्रंथ और वेदांत पर। ठीक है, तो आज का टॉपिक होगा वेद, उनकी शाखाएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ और शिक्षा ग्रंथ और वेदांत। साथियों, परीक्षा कोई सी भी हो, यहाँ से एक प्रश्न आ ही जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये यूपी टेट के लिए, ये स्टेट के लिए, इसका मतलब स्टेट का मतलब सुपर टेट। ठीक है, टीजीटी के लिए, यूपी टीजीटी के लिए और बीपीएससी के लिए, डीएसएसबी के लिए भी है। मैंने लिखा नहीं लेकिन है, डीएसएसबी के लिए भी है और बीपीएससी 4.0 जो एग्जाम आ रहा है, इसके लिए भी ये क्लास होगी। झारखंड में जो ये स्टेट हो रहा, ये जेटेट, क्या क्या है, जेटेट, इसमें भी आ सकता है। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। और अभी तक जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने जो स्नेही मित्र हैं उन्हें वीडियो जरूर सेंड करें। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है भाई संजय भाई? ठीक, आस्तो जी ठीक है। तो देखिए भैया, चारों वेद क्या है? चार वेद। आप लोग जानते होंगे चार वेद कौन कौन से हैं, तभी चर्चा करते हैं। पहला वेद हमारा कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा वेद है? बोल करेंगे, कौन सा वेद है? दूसरा वेद कौन सा है? यजुर्वेद। कौन सा वेद है? यजुर्वेद। देखिए साथियों, जितना हम बोलेंगे, जितना हम मनन करेंगे, जितना हम चिंतन करेंगे, जितना सोचेंगे, जितना विचार करेंगे, बस उतना ही जल्दी हमें याद हो जाएगा। तो कहते हैं ना कि हमें याद नहीं होता। याद क्यों नहीं होता भैया? आप याद करते ही नहीं है, आप सोचते ही नहीं है, आप चिंतन करते ही नहीं है। तो जिसको हम मनन करें, चिंतन करें, ठीक है, तो याद तो हो ही जाएगा। ठीक है, और बार बार रिवाइज करें। ठीक, आगे 3 नंबर क्या आता है हमारा? सामवेद। क्या आता है? सामवेद। और 4 नंबर पे क्या आता है हमारा? अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। इस तरीके से कितने वेद हो गए हमारे? 4 वेद, यानी एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब देखिए, अपने अपने वेद के क्या हो जाएंगे? देखिए, इसकी शाखाएं भी होंगी। क्या होंगी? शाखाएं भी होंगी। इसी का क्या हो जाएगा? ब्राह्मण ग्रंथ भी होगा। क्या होगा? ब्राह्मण ग्रंथ भी होगा। ठीक है, शाखाएं हो गई। सही है? अच्छा, पहले अरे वो साफ, ठीक है, शाखाएं हो गई। और क्या हो जाएगा? आरण्यक। क्या हो जाएगा? आरण्यक हो जाएंगे। क्या हो जाएगा भैया? आरण्यक ग्रंथ हो जाएंगे। आरण्यक ग्रंथ हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा? उपनिषद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपनिषद ग्रंथ हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा? शिक्षा ग्रंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिक्षा ग्रंथ हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा ग्रंथ हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? वेदांत। ठीक है साथियों, इससे आगे भी है, जैसे स्वरूप सूत्र भी है, गृह सूत्र भी है। ठीक है, लेकिन वहां से प्रश्न आता नहीं है ज्यादा। जब हम लोग नेट की तैयारी करें तब सभी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ जहां से प्रश्न आता है जिस टॉपिक से, मैंने वही टॉपिक को लिया है। ठीक, क्योंकि नेट की तैयारी करने से टेट नहीं होता और टेट की तैयारी करने से नेट नहीं होता है। ठीक है, तो हमें निशाना हमारा कहाँ होना चाहिए? मछली की आंख, ना कि पूरे शरीर पे। अर्जुन बनना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखेंगे तो देखिए, एक वेद की जैसे हमारा जो है ऋग्वेद है, तो उसकी शाखाएं देखेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे, आरण्यक ग्रंथ देखेंगे, उपनिषद देखेंगे और शिक्षा ग्रंथ देखेंगे और वेदांत। ठीक है, तो ऐसे ये चारों ग्रंथ होंगे, उनका सबका हो जाएगा। ठीक है, क्या ये जो है शाखाएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद तथा शिक्षा ग्रंथ। ठीक है, तो करते हैं बात। तो सबसे पहले हम किस वेद को लेंगे भैया? ऋग्वेद। किसको लेंगे? किसको लेंगे? ऋग्वेद। बोलता रहिए भैया, खाना वाना नहीं खा क्या है? ठीक है, नहीं खाया, चाय तो पी रही है। तो देखिए पहले वेद संहिता, वेद संहिता। ठीक है, अब देखिए, बहुत डिटेल में हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, शॉर्ट में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? हाँ, तो देखेंगे सबसे पहले इसका ऋत्विक क्या होता है, आप सब लोग जानते ही हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ये क्या कराने वाला है? पूजा पाठ कराने वाला। तो इसका ऋत्विक क्या होगा? होत्री। क्या हो जाएगा? और अगर होत्री ना मिले और होता मिल जाए तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप होत्री लिख लीजिए, चाहे आप होता लिख लीजिए। क्लियर हो जाएगा? आगे बात करते हैं 2 नंबर पर। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें मंडल कितने होते हैं, तो आप देखिए मंडल देख लीजिए।
ठीक है, कितने मंडल होते हैं? 10 10 होते हैं। ठीक, आराम से पढ़ेंगे, पचा पचा के पढ़ेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत दिन के बाद आ रही है यूपी में भर्ती, 6 साल बाद। ठीक है, यानी कितने लोग जो है ना वो हट गए होंगे साइड, बरातें हो गई होंगी, बच्चे हो गए होंगे। ठीक है, समझ रहे? तो इस बार चूकना नहीं है, मत चूको चौहान। ठीक है भैया, तो बने रहिएगा। देखिए तो मंडल कितने हो गए? 10। अब पूछेगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो आप क्या बताएंगे? 10 मंडल है। कितने हैं? 10 मंडल है। तो पूछेगा सूक्त कहाँ है भैया? सूक्त कितने हैं? 1028। सूक्त कितने हैं? 1028। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 1028। देखिए यजुर्वेद और आपका ऋग्वेद, ये दोनों वेद जो है इनसे ज्यादा प्रश्न आता है। यजुर्वेद और ऋग्वेद से ज्यादा प्रश्न आता है। देखिए भाई 4 नंबर पे क्या हो जाएगा आपका? 4 नंबर पे पूछेंगे मंडल कितने हैं? कितने मंडल? सॉरी मंत्र पूछेंगे। क्या पूछेंगे? तो मंत्र पूछेंगे तो कितने हो जाएंगे मंत्र? तो ये 10,580 कितने हो जाएंगे? और अगर आ जाता है तो 0.2 है। ठीक है, नहीं 25। ठीक है, आगे देखिए मुख्य आचार्य की बात करूंगा मैं। मुख्य आचार्य कौन होंगे? तो देखेंगे मुख्याचार्य। और मुख्याचार्य कौन हो जाएंगे? पायल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पायल। ठीक है, अब परीक्षा में सवाल आता है। ठीक है, इसको सही करते हैं, समझ रहे हो? इसी बात नहीं। देखिए अगर परीक्षा में सवाल आता है कि भैया कि ऋग्वेद का जो ऋतुक है वो कौन है, तो आप जवाब क्या देंगे? आप जवाब दे देंगे होत्री है या फिर होता है। ठीक है, ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? आप जवाब देंगे 10 हैं। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028 है। मंत्रों की संख्या ये है 10,580.25 है। और मुख्य आचार्य कौन है? पायल है। ठीक है, दिल और दिमाग दोनों में बसा लीजिए। ठीक है, मिटा दे भैया। ठीक, आगे देखेंगे। अब देखेंगे संहिता है। क्या है? संहिता है। क्या है? अब देखिए संहिता हो गई। अब हमारी है शाखाएं, यानी ऋग्वेद की शाखाएं। ठीक है, एक वेद को पकड़ेंगे, उसका सब करेंगे, उसका आरण्य ग्रंथ, उसका उपनिषद, उसका ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, उसकी शिक्षा, सब कुछ करेंगे। ठीक, पहले एक वेद को पकड़ेंगे। तो देखिए ऋग्वेद के आगे फिर क्या है? बोले ऋग्वेद की क्या है? शाखाएं। ऋग्वेद की शाखाएं। ऋग्वेद की शाखाएं। देखिए ऋग्वेद की शाखाएं कितनी हैं? तो देखेंगे ऋग्वेद की शाखाएं वर्तमान में, ऋग्वेद की शाखाएं वर्तमान में कितनी है? देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ठीक है, कितनी है? 5 ही होंगी। कितनी है? 5। नंबर 1 जो है आपकी शाखा। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। शाखा किसकी है? ऋग्वेद की। देखिए जब मिक्सअप होगा ना तो ये लगेगा कि यार ये कहाँ से है। ठीक है, तो कि शाखा कहाँ की है? ऋग्वेद की। कहाँ की है? ऋग्वेद की। तो एक वह बास्कल। क्या है? बास्कल शाखा। क्या है? बास्कल शाखा। और तीसरी शाखा कौन सी है? सांख्यायन शाखा। क्या हो जाएगी? सांख्यायन। और तीसरी शाखा क्या हो जाएगी? मांडुकायन शाखा अगर पूछी जाए तो किसकी है? ऋग्वेद की। असुलायन। क्या है? असुलायन अगर शाखा पूछा जाए तो कहाँ की है? ऋग्वेद की। ध्यान रखेंगे, बोले ऋग्वेद की। देखिए ऋग्वेद की शाखा है। क्या है? और कौन सी है? बास्कल शाखा। और कौन सी शाखा है? शाखायन शाखा। और कौन शाखा है? मांडुकायन शाखा। और कौन सी है? असुलायन। अब देखिए परीक्षा में सवाल आता है कि भैया शाखा जो है वो किसकी है? बताओ भैया। किसकी है भैया? ऋग्वेद की। वास्कल शाखा किसकी है? सांख्यायन शाखा किसकी है? मांडुकायन शाखा किसकी है? असुलायन शाखा किसकी है? तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम दे दिया करें, नोट कर लेंगे। अब इसके क्या है? देखिए हमने वेद के बारे में बात करी, यानी संहिता हो गई। संहिता के बाद क्या करेंगे? शाखाएं हो गई। शाखाओं के बाद क्या है? ब्राह्मण। तो आप हेडिंग डालेंगे क्या? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। क्या करेंगे? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ।
ऋग्वेद के ऋग्वेद के कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद में जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन से? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। 1 2 एक है आपका ऐत्रेय। क्या? ऐत्रेय। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा? ऐत्रेय ब्राह्मण। देखिए परीक्षा में ये सवाल पूछ लिया जाता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ कहाँ का है? आप बताएंगे ऋग्वेद का है। कहाँ का है? ऋग्वेद। कहाँ का है? ऋग्वेद का है। कहाँ का भैया? ऋग्वेद। और कहाँ है? देखिए सांख्यायन। क्या है? सांख्यायन ब्राह्मण ग्रंथ। सांख्यायन ब्राह्मण ग्रंथ। सांख्यायन ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये कहाँ का है? तो आप इसे क्या बताएंगे? ऋग्वेद। और इसके लिए और भी क्या कहते हैं? बोले कौशी और क्या? कौशिकी। कौशिकी। ये आपका जो हो जाएगा ये भी आपका ब्राह्मणी तो ग्रंथ है। इसको आप चाहें सांख्यायन कर लीजिए या आप इसे कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ कर लीजिए। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर दिया। तो देखिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लेंगे। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ अगर पूछा जाता है तो क्या बताएंगे आप? आप बताएंगे इसके लिए ये ऋग्वेद का है। किसका है? ये ऋग्वेद का है। और ये सांख्यायन जो है, सांख्यायन ये जो है ये किसका है? ये सांख्यायन जो है ये कहाँ का है? ये आपका ऋग्वेद का है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखिए इनके क्या है? आरण्यक ग्रंथ। क्या है? आरण्यक ग्रंथ। आगे ऋग्वेद का क्या है? आरण्यक ग्रंथ। ऋग्वेद के आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक ऋग्वेद के क्या है? आरण्यक ग्रंथ। अब ऋग्वेद के आरण्यक ग्रंथ है तो कौन कौन से हैं? देखिए ये भी आपका कौन सा है? 2 ऐत्रेय। 1 और 2। देखिए एक आपका क्या है? ऐत्रेय आरण्यक ग्रंथ। क्या है? आरण्यक ग्रंथ। देखिए इसका ब्राह्मण ग्रंथ भी था क्या? ऐत्रेय। ठीक है, और इसका आरण्यक ग्रंथ भी क्या है? ऐत्रेय। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, आगे देखेंगे इसका और क्या हो जाएगा? सांख्यायन ये जाएगा आरण्यक आरण्यक ग्रंथ। ठीक है, तो देखा जाए कि आप देखिए सांख्यायन आरण्यक ग्रंथ ये किसका है? ऋग्वेद। और ऐत्रेय आरण्यक ग्रंथ किसका है? ऋग्वेद। और यही आपके दोनों क्या है? ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ। क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके आगे क्या है? उपनिषद। क्या है? उपनिषद। तो उपनिषद कौन सा है? उपनिषद कौन सा है? उपनिषद ऋग्वेद के उपनिषद। ऋग्वेद के क्या है? उपनिषद। तो ऋग्वेद के क्या हो गए? उपनिषद। नंबर 1 ऋग्वेद के उपनिषद कौन से? ऐत्रेय। ऐत्रेय उपनिषद। ऐत्रेय उपनिषद। दूसरा कौन सा है? एक हो गया। दूसरा कौन सा है? कौशिक उपनिषद। कौशिकी कौशिक तक हो जाएगा। कौशिक तक की उपनिषद ग्रंथ। ये क्या हो जाएगा? उपनिषद ग्रंथ। ठीक है, इसके आगे आपका हो जाएगा वास्कल उपनिषद ग्रंथ। ठीक है, और ये हो गए 3। अब देखिए क्या कह रहा है कि ऋग्वेद के उपनिषद, तो क्या बताएंगे आप? ऐत्रेय उपनिषद और कौशिक की उपनिषद और क्या है? वास्कल उपनिषद। और मुख्य है आपके एक पॉइंट है कि मुख्य उपनिषद ऋग्वेद के मुख्य उपनिषद है 13। ऋग्वेद के मुख्य उपनिषद जो है वो कितने हैं? 13। अब कह रहा है कि किसके हैं? तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऋग्वेद। क्या आ जाएगा? यानी ऋग्वेद के अगर उपनिषद पूछा जाए मुख्य रूप से तो कितने लगाएंगे? 13। तो 13 तो ना लिखेंगे, ठीक है, उतने लिखेंगे जितने काम चल जाए हमारा। ठीक है, तो ऐत्रेय उपनिषद ग्रंथ, कौशिक की उपनिषद ग्रंथ, वास्कल उपनिषद ग्रंथ। ठीक है, कोई दिक्कत भैया? आगे देखते हैं। अब क्या है इसका?
अब अगर देखा जाए इसका क्या है, शिक्षा ग्रंथ, अब इसका क्या हो जाएगा, शिक्षा ग्रंथ। क्या हो जाएगा, शिक्षा ग्रंथ। शिक्षा ग्रंथ क्या होगा इसका, दो ही है। ऋग्वेद के शिक्षा ग्रंथ, शिक्षा ग्रंथ क्या हो जाएगा, शिक्षा ग्रंथ। शिक्षा कौन सा है भैया, नंबर 1 नंबर 2 कौन कौन सा है, पाणिनीय शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा। कौन सी है, पाणिनीय शिक्षा। पूछा जाता है कि पाणिनीय शिक्षा जो ग्रंथ है वो पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ, पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ ये कहाँ का है, ये ऋग्वेद, कहाँ का है, ऋग्वेद का। और दूसरा कौन सा है, ऋग प्रातिशाख्य शिक्षा ग्रंथ, शिक्षा ग्रंथ। ये आपका कहाँ का है, ये भी आपका क्या है, ऋग्वेद का। कहाँ का है, देखिए ऋग प्रातिशाख्य शिक्षा ग्रंथ, ये कहाँ का है, ये भी आपका ऋग्वेद का है। और पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ ये कहाँ का है, ये भी आपका क्या है, ऋग्वेद का। कहाँ का है, ऋग्वेद। ठीक है साथियों, ये थे आपके क्या, देखिए ऋग्वेद के हम लोगों ने क्या पढ़ा, संहिता पढ़ी, पहले संहिता पढ़ी, फिर शाखाएं पढ़ी, फिर ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, फिर आपकी क्या है आरण्य ग्रंथ पढ़े, फिर उपनिषद पढ़े, उपनिषद के बाद शिक्षा ग्रंथ पढ़े। अब हमारा जो है ना कि ऋग्वेद जो है वो क्लियर हो गया। अब देखिए ये हम बात अलग से करेंगे, किसकी, ये जो वेदांग है इसकी बात अलग से होगी, ठीक है, ये वेदांग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखिए शाखाएं पढ़ गई, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, आरण्य पढ़े, और क्या पढ़ा, उपनिषद पढ़े, शिक्षा ग्रंथ पढ़ा। इस तरीके से हम लोगों ने एक वेद के सब जो है ना ग्रंथ पढ़ लिए। अब दूसरा हमारा ग्रंथ जो है वो कौन सा है, देखिए यजुर्वेद। कौन सा है, यजुर्वेद। यजुर्वेद। यजुर्वेद की सबसे पहले क्या आ जाएंगी, संहिता, संहिता समूह, यजुर्वेद की संहिता। यजुर्वेद की क्या है, संहिता नंबर 1। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले ये है कि इसमें ऋत्विक पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, आप क्या बताएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, फिर उसके बाद क्या पूछा जाएगा, मुख्य देवता। मुख्य देवता साथियों कौन है, वायु। वायु बहुत इंपॉर्टेंट है, वायु इसके क्या है, मुख्य देवता। फिर आएगा मुख्य आचार्य, क्या आएगा, मुख्य आचार्य। मुख्याचार्य क्या आ जाएगा, मुख्य जी हो जाएंगे आपके कौन, वैश्वान्य, ना वैशम पायन, क्या हो जाएगा, वैशम पायन। अगर विषय आ जाए तो कौन सा हो जाएगा, याग। कौन सा आ जाएगा, याग। ठीक है। और क्या आ जाएगा 5 नंबर पे, अगर आ जाए बाज सनी, बाज सने शाखा, ठीक है। इसमें जो है ना कितने अध्याय हैं, 40। कितने अध्याय हैं, 40। ठीक है। आ जाएगा, देखिए मेरे हिसाब से इतना ही पूछा जा सकता है इसमें, यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद संहिता से अगर प्रश्न आएगा तो यही पूछ लिया जाएगा कि अध्वर्य कौन है इनके, देखिए ये देवता है, कौन है, देवता है। और ये कौन हो गए, देवता नहीं, ये देवता हो गए, ऋतु हो गए, ये आचार्य हो गए, ये विषय हो गया, ये क्या हो गई, वास्तविक संहिता में वे शाखा में कितने अध्याय हैं, 40। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर आगे और अनुवाक भी है, ठीक है, आगे देखते हैं, लेकिन यहाँ से प्रश्न बन जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, मंत्र इसके बड़ा कठिन है, आगे लेकिन तो लिखवा दे, बताओ ये क्या बहुत है। यजुर्वेद की क्या हो जाएगी, अब यजुर्वेद की शाखा डालेंगे, यजुर्वेद की क्या है, शाखा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यजुर्वेद की क्या है, शाखाएं। शाखाएं। देखिए शाखाएं इसकी कितनी है, 2 हैं,
दो, पहले इसको ऐसे करके लिखिए। यजुर्वेद की कितनी शाखा है? दो। नंबर एक शाखा कौन सी है? ये शुक्ल। कैसी है? शुक्ल यजुर्वेद। कौन सा है? शुक्ल ठीक, एक हो गई। और दूसरी कौन सी हो जाएगी? कृष्ण। कृष्ण कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद। दो नंबर लिखना है। अब देखिए इसमें कौन सी है? देखिए इसकी शाखाएं लिखेंगे अलग और इसकी शाखाएं लिखेंगे अलग। देखिए इसमें नंबर एक डालेंगे, दो डालेंगे, ठीक है, तीन डालेंगे। चलिए दो, पहले नंबर एक नंबर बोलेंगे कौन सी है हमारी? क्या हो जाएगी? माध्यान्ही नंबर एक कौन सी हो गई है? शाखा। दूसरी कौन सी हो जाएगी? देखिए वाजस्नेही शाखा। वाजस्नेही शाखा कौन सी हो जाएगी? वाजस्नेही शाखा। ठीक है। और कौन सी हो जाएगी? कांड। कांड। आगे क्या हो जाएगी? शाखा। कांड। इस तरीके से कितनी शाखाएं होंगी? तीन। अगर पूछा जाएगा कि मध्यान्ही शाखा जो है वो कहाँ की है? शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की है। और एक ऑप्शन होगा कृष्ण यजुर्वेद की है, चक्कर पड़ जाएगा। ठीक है। या वाजस्नेही शाखा जी कहाँ की है? तो शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण तो नहीं है। अब देखिए कृष्ण की कौन सी होगी? देखिए कृष्ण की हो जाएगी आपकी तैत्रीय। त्रिय। तैत्रीय हो जाएगी आपकी कौन? शाखा। तैत्रीय क्या हो गई? शाखा। तैत्रीय तैत्रीय शाखा। अब पूछा जाएगा कि तैत्रीय शाखा जो है वो किसकी है? कृष्ण यजुर्वेद की। और कृष्ण यजुर्वेद और ऑप्शन क्या दिया हुआ? शुक्ल। तो आप ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा कि कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं अलग हैं और शुक्ल की अलग है। अब है मैत्राणी। कौन शाखा है? मैत्रायणी। मैत्रायणी शाखा जो है अगर पूछा जाएगा तो कहाँ की है? कृष्ण यजुर्वेद। कहाँ की है? कृष्ण की। और एक कपिस्ट कैसी शाखा है? एक है आपकी कपिस्टल। कौन शाखा है? कपिस्टल। कपिस्टल। ये पूछी जाएगी ये कहाँ की है? तो आप जवाब देंगे साथियों कृष्ण की। कहाँ की है? कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है। तो इन देखिए ये तीनों को याद कर लीजिए और इन तीनों को भी याद कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अच्छा, अब इनकी शाखाएं हो गई, संहिताएं हो गई, तो उसका क्या बचाव? ब्राह्मण ग्रंथ। तो हेडिंग डालिए क्या? ब्राह्मण ग्रंथ। चलिए लिख लो। चलिए लिख लीजिए। एक एक देखिए, हाँ एक चीज देखिए, एक शाखा और रही है, एक कट शाखा भी है। कैसी शाखा? कट शाखा। कौन शाखा है? कट शाखा। इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है। चार है इसकी कृष्ण और तीन है इसकी शुक्ल। सात है। हो गया। आगे अब क्या आता है? ब्राह्मण ग्रंथ। यानी यजुर्वेद के यजुर्वेद के ब्राह्मण, यजुर्वेद के ब्राह्मण 1 2 3। ठीक है। देखिए एक है आपका कौन सा? सत। बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। हाँ, इसको ये और क्या कहेंगे? माध्यान्ही। ठीक है। आगे देखेंगे और ये कौन सा है? फिर आपका कौन सा आएगा? सत। ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ। क्या हो जाएगा? और ये कहाँ का है? कांड। ठीक है। आगे देखेंगे अब हो जाएगा तैत्रीय। तैत्रीय ब्राह्मण।
ठीक, इस तरीके से ये क्या हो गए हमारे ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए ये सब इम्पोर्टेंट क्या है, ये सब कैसे है, कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो आपके सामने है। शतपथ ब्राह्मण जो देखिए इस शाखा से है, देखिए ये वाला कांड है, और ये आपका तैतरीय ब्राह्मण, ठीक है। इस तरीके से तीनों पार्ट है। ठीक है साथियों, आगे किसकी बात करेंगे हम लोग अब, आगे और भी है, और है नहीं है, छह लिखवाए थे। देखिए भैया कौन कौन से, और एक आपका कौन सा और है मैत्रायणी, कौन सा है मैत्रायणी, मैत्रायणी ब्राह्मण ग्रंथ। एक और है कट, यदि कट ब्राह्मण, एक और कौन सा है कपिष्टल, कपिष्टल ब्राह्मण, ठीक। इस तरीके से चलिए 6 हो गए, 6 को नोट करो, जल्दी करिए नोट। हो गया। अब क्या आया ब्राह्मण के बाद, आरण्यक ग्रंथ, किसके, यजुर्वेद की क्या है, आरण्यक ग्रंथ, आरण्यक, यजुर्वेद के आरण्यक, यजुर्वेद के आरण्यक ग्रंथ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बृहत, वृद्धा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक बार और लिख दीजिए, ठीक है। वृद्धारण्य ग्रंथ जो है ये आपका कैसा है, तैतरीय, तैतरीय आरण्यक ग्रंथ, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट सभी हैं जो लेके आ रहे हैं, जो जितना लिख रहे हैं वो सब इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है। आगे देखेंगे मैत्रायणी, मैत्रायणी आरण्यक ठीक, इसको भी नोट कर लेंगे। देखिए वृद्धारण्यक आरण्य ग्रंथ है आपका, और तैतरीय आरण्य ग्रंथ है, मैत्रायणी आरण्य ग्रंथ है। ये तीनों आरण्य ग्रंथ जो है वो कृष्ण यजुर्वेद के नहीं, कृष्ण नहीं यजुर्वेद के, किसके, यजुर्वेद। यहाँ शाखाएं नहीं है, ठीक है, ये दोनों कह सकते हैं, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। आगे देखिए अब आता है क्या, उपनिषद, क्या आता है, उपनिषद। तो देखेंगे उपनिषद क्या है भैया, इसके है उपनिषद। देखिए कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद के उपनिषद, उपनिषद ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ कौन सा है, देखिए नंबर 1 उपनिषद ग्रंथ, शुक्ल, दोनों अलग अलग हैं, हाँ शुक्ल कृष्ण शुक्ल, इसको हिंट डाल दे, शुक्ल, शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद अलग, और कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद। अब बताएंगे कि देखिए भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखने जा रहे हैं। देखिए ये आपका कौन सा, शुक्ल यजुर्वेद से ईशावास्य उपनिषद दिया गया, क्या लिया गया, ईशावास्यो। ये इतना 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 इम्पोर्टेंट है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। पूछ लिया जाता है कि भैया ईशावास्य उपनिषद जो है वो कहाँ का है, शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। एक जो हो गया, दूसरा जो है वो कौन सा है, देखिए वृद्धा, वृद्धा आरण्यक उपनिषद, क्या है, ये भी बहुत
इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब पूछा जाएगा ये किसका है भैया, ये भी आपका शुक्ल का है। ठीक है, और ईशावास्य उपनिषद किसका है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, शुक्ल का है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, 1 और 2। ठीक है, एक आपका क्या है, कठोपनिषद। साथियों अगर आप कठोपनिषद, देखिए ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलटी में तो पूरा लगा है, उत्तर प्रदेश में जब एलटी का विज्ञापन आएगा तो कठोपनिषद आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बिहार में प्रश्न आता है यहाँ से, लेकिन पूरी किताब नहीं है, ज़्यादा मतलब नहीं है, विस्तार नहीं है, लेकिन प्रश्न यहाँ से बनते हैं। बीपीएससी की बात करेंगे, झारखंड की बात करेंगे, ठीक है, हर जगह कुछ ना कुछ यहाँ से आएगा। ठीक है, जैसा लेवल होगा परीक्षा का वैसे ही प्रश्न आएंगे। मैंने बात करी है एलटी की, तो एलटी में पूरी ये किताब है। ठीक है, कठोपनिषद जो अध्याय है तो वो है, पल्ली है, सब कुछ पूछा जाएगा। लेकिन ये अगर ऊपर से जब प्रश्न आएगा तो परीक्षा भी देखी जाएगी, स्टेट का पेपर है, ठीक है, या फिर बीपीएससी का पेपर है, या झारखंड का पेपर है, या टेट है, या सुपर टेट है, तो लेवल के हिसाब से प्रश्न आएगा। ठीक है, तो ये देखिए। और कठोपनिषद जो साथियों बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, ये कृष्ण यजुर्वेद से लिया। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। आगे जो है ना वो मैत्रायणी, कैसा है, मैत्रायणी उपनिषद। कौन सा है, मैत्रायणी उपनिषद। ठीक है, ये भी आपका बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे साथियों। ठीक है, तो एक आपके गाँव में अभी और बचे हैं, कितने, 2। ठीक, इसे मिटा दें, लिख लीजिए। ठीक है, आगे इसमें क्या है, एक तैत्तिरीय उपनिषद है। कौन सा है, तैत्तिरीय उपनिषद। एक तैत्तिरीय उपनिषद है, इम्पॉर्टेंट है। कैसा है, एक श्वेता उपनिषद है। श्वेता और श्वेतरो, क्या, श्वेतरो उपनिषद। तो ये आ जाएगा, आओ मिल की क्या होगी, कौन संधि होगी, उपनिषद। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अरे सभी इम्पोर्टेंट है यार। ठीक है, कंपटीशन में क्या इम्पोर्टेंट होता है, सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, देखिए वेद पढ़े, संहिताएं पढ़ी, शाखाएं पढ़ी, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, आरण्यक पढ़ गए, उपनिषद पढ़ गए। बात किसकी आती है, किसकी बात आती है, शिक्षा की बात आती है। किसकी, यानी यजुर्वेद की क्या है, शिक्षा। आप डाल देंगे हेडिंग, यजुर्वेद की क्या है, शिक्षा। यजुर्वेद की शिक्षा है, यजुर्वेद के शिक्षा, यजुर्वेद के शिक्षा। यजुर्वेद के क्या है, शिक्षा ग्रंथ। देखिए शिक्षा ग्रंथ कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आगे देखिए, तो सबसे पहले कौन सी है, वाजसनेयी से, वाजसनेयी शिक्षा। सबसे पहले इम्पोर्टेंट इसको लगाइए आप। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि वाजसनेयी क्या है, शिक्षा ग्रंथ किसका है, किसका है। अच्छा, संहिता भी तो है, शाखा भी तो है, वाजसनेयी शाखा भी है, और यहाँ क्या है, शिक्षा ग्रंथ। क्या है, शिक्षा ग्रंथ भी है। और क्या है यहाँ पर, और है भारद्वाज शिक्षा। इसको भी देख लीजिए, क्या हो जाएगा, और हो जाएगी आपकी कौन सी, अवसान शिक्षा। ठीक है, और कौन सी हो जाएगी, वशिष्ठ की शिक्षा। ठीक हो जाएगा, और हो जाएगी याज्ञवल्क्य। क्या हो जाएगी, याज्ञवल्क्य शिक्षा।
पूरा नाम हो जाएगा याज्वल्य शिक्षा आधा ही ला होगा, मैं कंफ्यूज नहीं होगा याज्वल्य शिक्षा। और ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत नोट कर लेंगे इसके। आगे हो जाएगी आपकी कौन सी मध्यान्ह है शिक्षा। देखिए ये कितने हैं 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। इतने क्या है ये यजुर्वेद के शिक्षा ग्रंथ है। वासनी शिक्षा ग्रंथ, भारद्वाज शिक्षा ग्रंथ, वशिष्ठ की शिक्षा ग्रंथ, याज्वल्य शिक्षा ग्रंथ, मध्यांतरी शिक्षा ग्रंथ, ये इतने शिक्षा ग्रंथ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इसे कर लेंगे नोट, इसे कर लेंगे क्या नोट। इसके आगे बात करते हैं सामवेद। इसके आगे सामवेद कौन सा वेद है भैया? सामवेद। सामवेद से क्या आता भैया? संगीत। संगीत क्या आता है? स्वर, संगीत, राग है। सारे गामा वेद क्या है? वेद नंबर 1 इसका ये होता है कौन है? उद्गाता। इम्पोर्टेंट है साथी। दूसरा इसमें क्या है? मुख्याचार। क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्या हो जाएगा? जैमिनी। क्या है? जैमिनी। आगे कहते हैं शाखा है। कौन सा है? शाखा कौन सा है? तो कौन सी है? कौथुमीय। क्लियर? कौथुमीय शाखा। आगे देखिए, मेरे हिसाब से इतना ही करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए अगर आ जाए ये तो ये पूछ सकता है क्या? ऋत्विक पूछ सकता है, या फिर मुख्याचारी पूछ सकता है, या शाखा पूछ सकता है। ठीक, आगे ज्यादा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब शाखा बात करेंगे इसकी। सामवेद की क्या है? सामवेद की शाखा क्या है? सामवेद की क्या है? शाखा। नंबर 1 देखिए, सामवेद की हजारों शाखाएं, परंतु मुख्य कितनी है? मुख्य 3 है। कौन कौन से? 1 2 3 कितनी है? 3। एक है आपकी कौथुमीय शाखा। कौन शाखा है? कौथुमीय शाखा। ठीक है, दूसरी कौन सी है आपकी? राणायणीय शाखा। ठीक है, और तीसरी कौन सी है? जैमिनीय शाखा। जैमिनीय शाखा। साथियों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है इसीलिए मुख्य रूप से कितनी है? वैसे सामवेद की हजारों शाखाएं हैं, कहाँ तक याद करेंगे आप? 3 कैसी हैं? मुख्य है। 3 मुख्य कौन सी है? बोले कौथुमीय शाखा, राणायणी शाखा, और कैसी है? जैमिनीय शाखा। नोट कर लेंगे, ठीक। आगे देखते हैं, अब क्या है? अब क्या है इसकी? क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण। तो हेडिंग डालेंगे क्या? सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद के सामवेद के नंबर 1 सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ तो वैसे बहुत है, ठीक है, लेकिन कुछ लिख लेंगे, ठीक है। नंबर 1 देखिए कौन सा हो जाएगा? प्रौढ़ भी है। प्रौढ़। दूसरा कौन सा है? ये वाला लिखो, ठीक है, प्रौढ़ में ये बनेगा, ठीक है। नंबर दूसरा कौन सा है? क्या हो जाएगा? आश्रय।
ठीक है। तीसरा कौन सा हो जाएगा? वंश। क्या? ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब आ जाएगा वंश। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा चौथा होगा जेवली। ठीक। आगे देखिए, अगर आ जाए क्या, उपनिषद भी है। क्या है? उपनिषद भी है। बहुत हो गए। ठीक है, ये देखिए आपके क्या है? ठीक है, काफी है लेकिन ठीक है, बहुत है। ठीक है, इतने एक तैयार कर लीजिए आप। ठीक है, आगे देखिए बेटा, जैसे पुराण ब्राह्मण ग्रंथ है, आर्षिक ब्राह्मण ग्रंथ, वंश ब्राह्मण ग्रंथ, जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, अब क्या आता है इसका? आरण्यक। क्या है इसका? आरण्यक ग्रंथ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कितने आएंगे? 3। कितने हैं? 3। एक है तवलकारा। कैसा है? तवलकारा। पूछा क्या जाएगा जी? क्या है? सामवेद का क्या है जी? आरण्यक। क्या है जी? आरण्यक। सामवेद का क्या है जी? आरण्यक। अब देखिए ये क्या है हमारा? बोले छांदोग्य आरण्यक ग्रंथ। देखिए अलग अलग करके हमने लिखा है, छांदोग्य आरण्यक ग्रंथ। ठीक है, आगे देखिए गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो छांदोग्य आरण्यक ग्रंथ। अब आ जाएगा कौन सा? बोले जैमिनी आरण्यक। अलग कर देंगे फिर से, आरण्यक ग्रंथ। ठीक है, तो देखिए अगर तवलकारा आ जाए तब सामवेद का क्या हो जाएगा? आरण्यक ग्रंथ। छांदोग्य आरण्यक ग्रंथ किसका है? सामवेद का। और जैमिनी आरण्यक ग्रंथ किसका है? सामवेद का। इस तरीके से क्या हो गए आपके? आरण्यक ग्रंथ। किसके? सामवेद। किसके हो गए? सामवेद। अब देखिए सामवेद के क्या है? उपनिषद। क्या है जी? उपनिषद। आगे देखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे उपनिषद। सामवेद के क्या है जी? उपनिषद। उपनिषद। नंबर 1 उपनिषद आ गया। किसके? सामवेद। इस सामवेद के उपनिषद। नंबर 1 कौन सा हो जाएगा आपका? केनो उपनिषद। छांदोग्य। ऐसे कर लीजिए, छांदोग्य उपनिषद। और एक आपका है केनो उपनिषद। यानी केन धन, ऐसे करके हो जाएगा, केन धन उपनिषद। क्या संधि कर दी हमने गुण। ठीक है, कितने हो गए हमारे? यानी कह रहे हैं ठीक। तो देखिए केनो उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, ये किसके हो गए? सामवेद के उपनिषद। कोई दिक्कत है भैया? बताओ भाई। ठीक है, बता दे से लिख लिया। अब देखिए उपनिषद भी हो गए। अब क्या है इसका? शिक्षा। सामवेद का क्या है? शिक्षा। इसका एक ही शिक्षा ग्रंथ है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है? नंबर 1 इसका एक है शिक्षा ग्रंथ, उसका क्या नाम है? नारदीय शिक्षा। नारदीय शिक्षा ग्रंथ। इसको ना देखिए, नारदीय शिक्षा ग्रंथ। ठीक है, और ये भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसे नोट कर लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रंथ कौन सा? ये आपका नारदीय शिक्षा ग्रंथ। इसकी क्या करेंगे? अथर्ववेद वेद संहिता। वेद संहिता। क्या करेंगे? 1 नंबर 1 इसका ऋत्विक पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? तो आप क्या बताएंगे? ब्रह्मा। इम्पॉर्टेंट है भैया। ठीक है, पूछ लिया जाएगा। नंबर 2 क्या है? नंबर 3 क्या है? मुख्य आचार्य। मुख्य
आचार्य मुख्याचार्य। और मुख्याचार्य कौन है इसके? सुमंतु। सुमंतु। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आगे देखेंगे। और इसमें क्या है, सुख कांड पूछे जाते हैं। क्या है? कांड। कांड। तो कांड कितने हैं? 20 कांड बताए इन्हें। तो सूक्त कितने हैं? 731। और अगर मंत्र पूछ लिया जाए इसमें तब 6000। 600। कितना है? 6000। इस तरीके से कितने हैं तो देखिए। ऋत्विक क्या है? ब्रह्मा। मुख्याचार्य क्या है? सुमंतु। कांड कितने हैं? 20। सूक्त कितने हैं? 731। और मंत्र कितने हैं? 6000। ठीक, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं। अब क्या बताया इसकी शाखा, शाखाएं। इनकी किसकी? अथर्ववेद की क्या है? शाखाएं। हेडिंग डालेंगे क्या? अथर्ववेद की शाखाएं। अथर्ववेद की शाखाएं। अरे यार इन्हें हटा दो। तो इधर अथर्ववेद की शाखाएं। अथर्ववेद की शाखाएं। अथर्ववेद की जो शाखाएं वो कहती हैं 9 शाखाएं हैं। कितनी है? 9। कितनी शाखाएं हैं? एक तो यही प्रश्न है, कितनी शाखाएं हैं? 9 शाखाएं। लेकिन मुख्य जो देखेंगे उनको बात करेंगे। तो मुख्य कौन कौन सी है देखिए? पीपल, पिपलाद। ठीक है। दूसरी आपकी कौन सी है? सौनक। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। इसीलिए क्या लिख दिया हमने? मुख्य शाखा कौन सी है? पिप्पलाद। पिप्पलाद ये शाखा आपकी कौन सी है? अथर्ववेद की। वैसे शाखा कितनी है? 9। और 2 शाखा कैसी है? मुख्य है, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी करिए। पिपलाद शाखा, सौनक शाखा। हो गया है। इसका क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद का क्या है? अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद का क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। और ब्राह्मण इसका एक है, और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक, इसको मत भूलना भैया। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ब्राह्मण ग्रंथ। दोनों जगह लिख दिया इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया इम्पोर्टेंट। अब क्या बचा हमारा? आरण्यक ग्रंथ क्या है? उपलब्ध नहीं है। आरण्यक ग्रंथ देखिए, अथर्ववेद के आरण्यक ग्रंथ नोट कर लीजिए इसे। अथर्ववेद के आरण्यक ग्रंथ नहीं। कौन सा वेद ऐसा है जिसका आरण्य ग्रंथ नहीं है? प्रश्न देख लीजिए। कौन सा वेद है जिसका आरण्यक ग्रंथ नहीं है? बताइए भैया कौन सा है? तो आप बताएंगे। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं। अब क्या है इसका? अब है इसका उपनिषद। क्या है? उपनिषद। अथर्ववेद के उपनिषद क्या है? अथर्ववेद के क्या है? उपनिषद। तो देखिए इसका उपनिषद जो है ना ग्रंथ, 1 2 कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। नंबर 1 कौन सा है? प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद। ठीक है, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका आता ही है। अब क्या है? मुंडको। ये देखिए, ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है साथियों। हाँ,
देखिए सत्यमेव, ये लिख लीजिए, सत्यमेव जयते, जयते। ये देखिए क्या है, ये ध्येय वाक्य, क्या है ये ध्येय वाक्य। ठीक है। और ये आया भी था कहाँ, ये आया था यूपी टीजीटी में भी आया था। कहाँ आया, टीजीटी में। और ये साथियों ये जीएस का प्रश्न है, जीएस की जीके, जीएस जीके दोनों, जीएस और जीके, जी आगे। एक किससे देखिए उपनिषद लिया गया था, मुंडकोपनिषद। और मुंडकोपनिषद किस वेद में, अथर्ववेद। अथर्ववेद, किसमें, अथर्ववेद में। और सत्यमेव जयते कहाँ है, ये ध्येय वाक्य है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और ये टीजीटी में पूछा भी गया था, इंपॉर्टेंट है। और इसके आगे अगर पूछा जाए तो मांडुकोपनिषद, मांडुकोपनिषद या मांडुकोपनिषद। ठीक है, इस तरीके से जो है आपके अथर्ववेद के उपनिषद। कोई दिक्कत भैया नहीं। ठीक, आगे देखिए मांडुकोपनिषद, उपनिषद, ठीक। आगे इसके आगे क्या है, शिक्षा। क्या है, शिक्षा ग्रंथ। किसके, अथर्ववेद की शिक्षा। अथर्ववेद की क्या है, शिक्षा। शिक्षा ग्रंथ। क्या है जी, शिक्षा ग्रंथ। क्या हो गई, शिक्षा ग्रंथ। नंबर 1 शिक्षा ग्रंथ इसके कौन कौन से हैं, मांडुकीय शिक्षा, मांडुकीय शिक्षा, शिक्षा। नंबर दूसरा कौन सा हो जाएगा, सौनकीय, सौनकीय शिक्षा ग्रंथ, सौनकीय शिक्षा ग्रंथ। और क्या हो जाएगी, अथर्ववेद, अथर्ववेद प्रातिशाख्य शिक्षा ग्रंथ। ठीक, इस तरीके से जो क्या है, ये आपके जो हैं 3 शिक्षा ग्रंथ है। किसके, अथर्ववेद के। कौन कौन से, मांडुकीय शिक्षा ग्रंथ, कौन सी, मांडुकीय शिक्षा ग्रंथ, सौनकीय शिक्षा ग्रंथ और अथर्ववेद प्रातिशाख्य शिक्षा ग्रंथ। इस तरीके से ये आपके अथर्ववेद के शिक्षा ग्रंथ हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं किस पे हम लोग। देखिए हमने 4 वेद पढ़े, चारों वेद का हमने संहिता पढ़ी, शाखाएं पढ़ी, उनके आरण्यक ग्रंथ पढ़े, उनके उपनिषद ग्रंथ पढ़े, उनके ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े। इस तरीके से हम लोगों ने ये सब कवर कर लिया। अब साथियों बात करते हैं वेदांत की। किसकी बात करते हैं, वेदांत। देखिए वेदांत का मतलब वेद का एक अंग। जैसे मान लीजिए एक विराट पुरुष है, एक वेद है, ठीक है। तो उस वेद में देखिए देखिए उसकी नाक है, उससे क्या निकला, हाथ है, उससे क्या निकला, ठीक है, मुख है, उससे क्या निकला। इन पे चर्चा करेंगे। तो वेदांग कितने हैं, वेदांग कितने हैं, तो 6 हैं। ठीक है, आगे देखिए परीक्षा में प्रश्न आता है कि वेदांगों की संख्या कितनी है, तो 6। तो पहला प्रश्न आप यही लिखिए, वेदांग। और वेदांग को जब तोड़ेंगे तो कैसे करके लिखेंगे, वेद प्लस अंग। देखिए साथियों अंग माने क्या होता है, पार्ट होता है। क्या होता है, पार्ट, यानी पार्ट, PART, पार्ट। पार्ट माने क्या होता है, भाग होता है, एक हिस्सा होता है। क्या होता है, हिस्सा। देखिए जैसे हमारा नाक है, हाथ है, पैर हैं, ये सब क्या है, एक हिस्सा ही तो है। ये बॉडी पार्ट्स नहीं, तो पूरा शरीर एक विराट पुरुष है और उसके नाक कान हाथ ये सब क्या है, उसके एक हिस्से हैं। तो ऐसे ही इस वेद के जो हैं वो 6 अंग बताए गए। कितने अंग बताए हैं, 6 अंग। ठीक है, तो वेद प्लस अंग बराबर हो जाएगा वेदांग, दीर्घ संधि हो जाएगी। वेद के कितने अंग हैं, वेद के कितने हैं, 6 कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 आपका क्या आ जाएगा, देखिए वेद यहाँ पर क्या है, सुनिए वेद क्या है, ये आपका अंगी है। वेद क्या है, ये अंगी है। क्या है ये, और ये क्या है आपका अंग है। इसे अंगी कहेंगे। ये पूरा शरीर है। क्या है ये, शरीर है। और उस शरीर के क्या है ये, भाग। तो कितने भाग हैं, 6। क्या है, 6। चलिए बात करते हैं इस पे। देखिए ये है भैया हमारा शरीर। क्या है ये, और शरीर के लिए हमने मान लिया क्या, वेद। बोलो भाई, क्लियर हो जाएगा। तो देखिए शरीर के कितने, शरीर के अंग, शरीर के अंग और वेद के अंग बराबर हो जाएगा वेदा। तो कितने हैं,
तो पहले वेदांत कितने हैं? 6। शरीर के अंग कितने हैं? 6। तो कौन कौन से जरा से है? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, सबसे पहले क्या है? शिक्षा। क्या है? दूसरा क्या है हमारा? कल। कल। तीसरा हमारा क्या है? व्याकरण। क्या है? व्याकरण। और चौथा क्या है हमारा? ज्योतिष। ज्योतिष। क्या है? ठीक है, और पांचवा क्या है हमारा? निरुक्त। और देखिए लास्ट में क्या है हमारा? छंद। क्या है? साथियों, यहाँ तक आपको पता है। अब देखिए प्रश्न बनाने वाला आदमी प्रश्न कैसे बनाएगा कि सबसे पहले कहेगा कि भैया षड वेदांग में कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेंगे। कितने वेदांग होते हैं? 6 होते हैं। अब 6 संख्या थोड़ा कम चल जाएगा कि 6 होते हैं। कौन सा है कौन सा नहीं है, जब ऐसा प्रश्न आएगा तब तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा है? शिक्षा। फिर क्या है? कल। फिर क्या है? व्याकरण। फिर क्या है? ज्योतिष। फिर क्या है? निरुक्त। फिर क्या है? छंद। तो देखिए भैया, सबसे पहले देखिए अगर शिक्षा है तो वो कहाँ से है? नाम। और घ्राण बराबर क्या है जी? नाम। क्या है जी? तो ये अंग हो गया। जी। हाँ। क्या हो गया? अंग हो गया। कल्प क्या है जी? हस्त। क्या है जी? हस्त। यानी हस्त, दोनों हस्त हो जाएंगे। हो जाएंगे क्या जी? हाथ। क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही हमारा व्याकरण क्या है? मुख। क्या है जी? मुख। क्या है जी? ठीक है, और ज्योतिष क्या है? नेत्र। क्या है जी? हमारा नेत्र। नेत्र माने आप जानते हो आंखें। और निरुक्त माने क्या है आपका? कान। क्या है? नहीं, कान जानते हो आप, कर्ण। ठीक है, ठीक है, जिसके लिए श्रोत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रोत्र। सही है, श्रोत्र। ये त्रा। ठीक है, श्रोत्र हो जाएगा। आपका छंद क्या है हमारा? पाद। और पाद के लिए क्या बोलते हैं? पैर। क्या बोलते हैं? पैर। यहाँ तक जो है, यानी उच्चारण करने की अगर चेष्टा करेंगे, देखिए उच्चारण करने की विधि अगर बात करेंगे तो क्या है? उच्चारण करने की विधि। उच्चारण करने की विधि की बात कर, करने की विधि। करने की क्या है? उच्चारण करने की विधि की अगर बात आएगी तो क्या है? शिक्षा है। और शिक्षा क्या है? वेद पुरुष की नाम। क्या है? ध्यान है। ध्यान माने क्या है? नाक किससे सूंघते हैं? ठीक है, नाक क्या होगी? तभी तो है। वेद पुरुष एक शरीर है और उसका अंग है ये कितने? 6। इसीलिए वेदांग। क्या है? तो यह है नाक, ये है हाथ, ये है मुख, ये है नेत्र, ये है कान, ये क्या है? क्लियर हो जाएगा। अब देखेंगे कि उच्चारण करने की जो विधि होगी वो कहाँ से आएगी? शिक्षा से। इसका मतलब नाक से। कहाँ से? आगे है आपका हल्स। हल्स क्या है? हाथ। तो इससे क्या होगा आपका? देखिए, इससे हो जाएगा आपका कर्मकांड। क्या हो जाएगा? कर्मकांड। और कर्मकांड के बाद में क्या हो जाएगा? आचार विचार। आचार विचार। आचार विचार। क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं व्याकरण। क्या है? व्याकरण। और व्याकरण में क्या होगा? आपका शब्दों की व्युत्पत्ति बताई जाएगी। किसकी बताएगी? शब्दों की व्युत्पत्ति बताएगी। किसकी? शब्द। ये शब्द बने कैसे है? व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते इति व्याकरण। जिनके माध्यम से शब्दों की निष्पत्ति व्युत्पत्ति बताई जाती है वही क्या है? व्याकरण। यानी साहित्य से पहले व्याकरण आना जरूरी है। क्या पढ़ेंगे आप? समझ में आया? चाहे बात आपकी अंग्रेजी की हो, चाहे बात आपकी हिंदी को, चाहे बात आपकी संस्कृत की हो, भाषा की। पहले भाषा आनी चाहिए, उसके बाद में साहित्य। समझ में आया? नहीं आंट बोली पहले, हम तो पढ़ते थे पहले आंट बोली पहले, टॉम सायर पहले, विलियम बर्थ पहले, और ये पता ही नहीं कि भैया कि सिंटेक्स क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, एक्टिव पैसिव क्या है। तो इस तरीके से ना ये सिस्टम सही नहीं है, गलत है। पहले आप ग्रामर पे फोकस होना चाहिए, चाहे ग्रामर आपकी हिंदी की हो, संस्कृत की हो, या फिर इंग्लिश की हो, या फिर आपकी किसकी हो, गणित की नहीं। गणित नहीं, गणित अलग चीज है। ठीक है, मतलब जितनी भी भाषाएं हैं, चीनी भाषा, कोई भी भाषा हो, भाषा तमाम बहुत भाषा है, लेकिन उसका सबसे पहले उस साहित्य को पढ़ने से पहले आपको भाषा आना जरूरी है। ठीक है, जब तक भाषा नहीं आएगी तब तक आप सीख नहीं। ठीक, आगे देखिए, आगे देखते हैं क्या है। बोले शब्दों की व्युत्पत्ति। शब्दों की जब व्युत्पत्ति होगी किससे? व्याकरण से। और आगे
बोले ये आपका क्या है? नियत नेत्र। और नेत्र से क्या करेंगे? बोले या लिखिए काल निरूपण। क्या करेंगे? यदि क्या करेंगे? काल का क्या करेंगे? निरूपण। क्या कर देंगे? काल निरूपण। काल निरूपण। क्लियर? अब आता है निरुक्त। निरुक्त क्या होता है? जो वैदिक शब्द है। क्या? वैदिक शब्दों का क्या करना? वैदिक शब्दों का निर्वचन। 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 और ये किसने किया था? यास मुनि। किसने? यास मुनि। क्लियर? अब क्या है हमारा? छंद। यानी कि इसमें क्या है? गद्यात्मक यानी पद्यात्मक। गद्य में तो होता नहीं है छंद, पद्यात्मक होता है। कैसा होता है? यानी कि आधार पर। किसके आधार पर? बोले अक्षरों की गणना के आधार पर। दिखाई नहीं दे रहा होगा। आधार पर क्या है? आधार पर मंत्रों के स्वरूप का निर्धारण करना ही क्या कहलाता है? निर्धारण तथा नामकरण छंद कहलाता है। छंद कहलाता है। ठीक है, जगह थोड़ी कम है, कोई बात नहीं, आप समझिए। देखिए शिक्षा वेदांत कितने हैं? थोड़ी वेदांत कितने हैं? 6। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद। देखिए नाक है क्या? शिक्षा। हस्त क्या? कल्प। व्याकरण क्या है? मुख। ज्योतिष क्या है? नेत्र। निरुक्त क्या है? कान। और छंद क्या है? पैर। देखिए उच्चारण करने की विधि की बात करेंगे, शिक्षा हो जाएगा। कर्मकांड और आचार विचार की बात करेंगे, हस्त हो जाएगा। शब्दों की व्युत्पत्ति की बात करेंगे, व्याकरण हो जाएगा। निरुक्त यानी कि ज्योतिष की बात करेंगे, यानी क्या? काल का निरूपण करना होता है। और ये नेत्र है। कान जो क्या है? निरुक्त है। निरुक्त क्या है? वैदिक शब्दों का निर्वचन करना, बताना कि जैसे इन्होंने शब्दों के निर्वचन करे हैं। ठीक है, नाम, आख्या, उपसर्ग, निपात। ठीक है, तो ये किसने करा है? यास मुनि ने। और छंद के लिए क्या कहेंगे? पैर यानी जो अक्षर है उनकी गणना करेंगे, तो उसके आधार पर मंत्रों के स्वरूप का निर्धारण करना, उनका नामकरण करना ही क्या कहलाता है? छंद। तो साथियों आज की क्लास बहुत ही जबरदस्त है, जिसमें हम लोगों ने चारों वेदों के बारे में पढ़ा, उनकी संहिताओं के बारे में पढ़ा, शाखाओं के बारे में पढ़ा, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ा, और आरण्यक के बारे में पढ़ा, उपनिषद के बारे में पढ़ा, शिक्षा ग्रंथ के बारे में पढ़ा, और आपके वेदांत के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ से एक प्रश्न आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना आपने टाइम दिया। नमस्ते, फिर मिलेंगे।